जमशेदजी नसरवानजी टाटा भारतीय उद्योग के जनक माने जाते हैं और उनका जीवन भारत के औद्योगिक और सामाजिक उत्थान का प्रतीक है। जमशेदजी ने अपने जीवन में न केवल व्यापारिक सफलता हासिल की, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझा और उसे निभाया। उनकी दूरदर्शिता और उद्यमशीलता ने भारत को आधुनिक उद्योगों की दिशा में अग्रसर किया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और भारत के आर्थिक और औद्योगिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस विस्तृत जीवनी में हम जमशेदजी टाटा के जीवन, उनके कार्यों, उनकी विचारधारा और उनकी प्रमुख उपलब्धियों पर गहन चर्चा करेंगे। यहाँ उनके जीवन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उनकी प्रेरणादायक यात्रा को पूरी तरह से समाहित किया जा सके। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जमशेदजी नसरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1339 को गुजरात के नवसारी नामक स्थान पर एक पारसी परिवार में हुआ था। पारसी समुदाय तब भारत में एक छोटे से अल्पसंख्यक समूह का हिस्सा था, लेकिन इस समुदाय ने भारत के व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके पिता नसरवानजी टाटा एक छोटे व्यापारी थे, जिन्होंने व्यापार में अपने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए थे। नसरवानजी ने अपने परिवार को मुंबई में स्थापित किया, जो उस समय व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। जमशेदजी का परिवार पारंपरिक व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न था, लेकिन उनकी सोच और दृष्टिकोण हमेशा बड़े विचारों की ओर थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नवसारी में ही प्राप्त की, लेकिन उनके पिता ने उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में दाखिला दिलाया। जमशेदजी एक बहुत ही मेधावी छात्र थे और उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान गहरी जानकारी और समझ विकसित की। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता, व्यापारिक प्रवृत्तियों और विज्ञान के महत्व को समझा, जो आगे चलकर उनके व्यावसायिक और औद्योगिक दृष्टिकोण का आधार बना। शिक्षा और प्रारंभिक व्यापारिक अनुभव। जमशेदजी ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की, जहां उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। शिक्षा के दौरान उनके अंदर अपने देश को औद्योगिक रूप से विकसित करने की महत्वाकांक्षा जन्मी। जमशेदजी ने महसूस किया कि भारत की गरीबी और पिछड़ेपन का मुख्य कारण देश का औद्योगिक पिछड़ापन है, और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बनाया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जमशेदजी ने अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया। उनके पिता कपास के व्यापार में संलग्न थे और जमशेदजी ने इस व्यापार को गहराई से समझा। उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि केवल छोटे व्यापारिक गतिविधियों से भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। उन्होंने बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण की आवश्यकता को महसूस किया और कपड़ा उद्योग में अपनी पहली बड़ी व्यावसायिक पहल की। कपड़ा उद्योग में प्रवेश। एम्प्रेस मिल्स। भारत में कपड़ा उद्योग ब्रिटिश शासन के समय में भी महत्वपूर्ण था, लेकिन उस समय अधिकांश कपड़ा उत्पाद ब्रिटिश मिलों में निर्मित होते थे। जमशेदजी ने भारतीय कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने और उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का निर्णय लिया। 1874 में उन्होंने एम्प्रेस मिल्स की स्थापना की, जो नागपुर में स्थित थी। यह जमशेदजी की पहली बड़ी औद्योगिक परियोजना थी और इसे उस समय के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ शुरू किया गया था। एम्प्रेस मिल्स की स्थापना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि यह भारतीय कपड़ा उद्योग में एक क्रांतिकारी कदम था। इस मिल में उच्च गुणवत्ता वाले कपास का उपयोग किया गया और उत्पादन के लिए उन्नत मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। जमशेदजी का मुख्य उद्देश्य न केवल व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था, बल्कि भारतीय कपड़ा उद्योग को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना था, ताकि भारतीय व्यापारियों और श्रमिकों को भी वैश्विक बाजार में अपनी पहचान मिल सके। एम्प्रेस मिल्स की सफलता। एम्प्रेस मिल्स की स्थापना के बाद यह मिल जल्द ही सफल हो गई और उसने भारतीय कपड़ा उद्योग में अपनी पहचान बनाई। जमशेदजी ने इस मिल में कई महत्वपूर्ण सुधार और नवाचार किए, जैसे कि श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, वेतन में सुधार और श्रमिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा की देखभाल के लिए कार्यक्रम शुरू करना।
जमशेद जी ने महसूस किया कि किसी भी उद्योग की सफलता उसके श्रमिकों के कल्याण पर निर्भर करती है। उन्होंने अपने कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आवास, चिकित्सा सेवाएं और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की। यह उस समय के भारतीय उद्योग में एक क्रांतिकारी कदम था, जब श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। जमशेद जी टाटा का औद्योगिक दृष्टिकोण जमशेद जी का दृष्टिकोण केवल कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई उद्योगों में विस्तार करना आवश्यक है। उन्होंने लोहा और इस्पात उद्योग, बिजली उत्पादन और विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाने की योजना बनाई। उनका सबसे बड़ा सपना था एक इस्पात कारखाना स्थापित करना, क्योंकि वे समझते थे कि लोहा और इस्पात किसी भी देश के औद्योगिक विकास का मूलभूत आधार होते हैं। हालांकि यह सपना उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने इसके लिए ठोस नींव रखी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO जमशेद जी टाटा का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना था एक इस्पात कारखाना स्थापित करना। उन्होंने महसूस किया कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह किसी भी देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए आधारभूत तत्व है। हालांकि यह सपना उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनके पुत्र दोराबजी टाटा ने इस सपने को साकार किया। 1907 में जमशेद जी की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई। यह भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था और यह जमशेद जी टाटा की दूरदर्शिता और औद्योगिक दृष्टिकोण का परिणाम था। टाटा स्टील ने भारतीय उद्योग में क्रांति ला दी और देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आज भी भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनियों में से एक है और वैश्विक स्तर पर भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना जमशेद जी टाटा का केवल उद्योगों के विकास पर ही ध्यान नहीं था, बल्कि वे शिक्षा और अनुसंधान को भी अत्यधिक महत्व देते थे। वे इस बात को समझते थे कि किसी भी देश की प्रगति के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक उन्नत वैज्ञानिक संस्थान की स्थापना का सपना देखा। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना के लिए प्रयास किए। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस संस्थान के निर्माण के लिए दान दिया। यह संस्थान 1909 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया और यह आज भी भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है। IISc की स्थापना जमशेद जी टाटा की भविष्यवादी दृष्टि का परिणाम थी, जिसने भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा दी। यह संस्थान भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। ताजमहल होटल का निर्माण जमशेद जी टाटा के योगदान केवल उद्योगों और शिक्षा तक ही सीमित नहीं थे। वे भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर के संरक्षण और विकास के प्रति भी अत्यधिक समर्पित थे। उन्होंने भारत में एक विश्व स्तरीय होटल की कमी को महसूस किया, जो भारतीय और विदेशी मेहमानों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर सके। इसी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई की स्थापना की योजना बनाई। 1903 में ताजमहल होटल का उद्घाटन हुआ। यह भारत का पहला लग्जरी होटल था जिसे भारतीयों और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया था। इस होटल का निर्माण उस समय के उच्चतम मानकों के अनुसार किया गया था और यह भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ताजमहल होटल आज भी भारतीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का एक प्रमुख प्रतीक है। समाज सुधार के प्रति योगदान जमशेद जी टाटा केवल एक महान उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि वे एक सामाजिक सुधारक भी थे। उनका मानना था कि व्यापार और समाज को एक दूसरे के साथ संतुलित तरीके से चलना चाहिए। उन्होंने अपने व्यापारिक संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे चाहते थे कि उनके कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को उचित वेतन, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। उन्होंने अपने उद्योगों में
श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे कि बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाएं। जमशेद जी का यह दृष्टिकोण उस समय के व्यापारिक माहौल में एक क्रांतिकारी विचार था, जब श्रमिकों के अधिकारों और उनके कल्याण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। जमशेद जी नसरवान जी टाटा की मृत्यु 19 मई 1904 को जर्मनी में हुई। हालांकि उनका जीवन काल अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन उनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं और उनके द्वारा दी गई विचारधारा आज भी प्रासंगिक हैं।